चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा वो डेटा सार्वजनिक कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसे 12 मार्च को उपलब्ध करवाया था। इस डेटा के मुताबिक जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे उसका नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अक्टूबर 2020 और जनवरी 2024 के बीच इस कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। क्या है इस कंपनी का इतिहास, कौन है इसका मालिक, इन सभी बातों पर हम विस्तार से इस एक्सप्लेनर में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने इलेक्टोरल बॉन्ड की सबसे बड़ी खेप अक्टूबर 2021 में खरीदी जब उसने 195 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। जनवरी 2022 में दो बार में इस कंपनी ने 210 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। इस कंपनी की सबसे हालिया खरीद इस साल जनवरी में की गई जब उसने 63 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड अपने लिए खरीदे। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 30 दिसंबर 1991 में बनाया गया था। इस कंपनी का रजिस्टर्ड पता तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है, लेकिन इसका वो पता जहां खाते की किताबें रखी जाती हैं वो कोलकाता में है। ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड नहीं है। इस कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को पहले मॉर्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इस जानकारी के मुताबिक ये कंपनी 2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के कारोबार के साथ भारत के लॉटरी उद्योग में अग्रणी खिलाड़ी है। कंपनी की वेबसाइट पर लिखा है, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के विभिन्न लॉटरी खेलने वाले राज्यों में जहां भी लॉटरी बिक्री की अनुमति है, डीलरों और एजेंटों का एक विशाल नेटवर्क विकसित किया है। इसने लॉटरी के क्षेत्र में निरंतर बाजार अनुसंधान के माध्यम से व्यवसाय में अव्वल है। सैंटियागो मार्टिन फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन हैं। मार्टिन को लॉटरी किंग भी कहा जाता है। कंपनी के मुताबिक मार्टिन ने लॉटरी उद्योग में 13 साल की उम्र में कदम रखा और पूरे भारत में लॉटरी के खरीदारों और विक्रेताओं का एक विशाल नेटवर्क बना लिया। कंपनी वेबसाइट के मुताबिक मार्टिन कई बार देश में सबसे ज्यादा आयकरदाता की पदवी से भी नवाजे गए हैं। व्यापारिक दुनिया में शामिल होने से पहले मार्टिन ने सबसे पहले म्यांमार के यंगून शहर में एक मजदूर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए वो मामूली वेतन कमाते थे। बाद में वो भारत वापस आ गए जहां उन्होंने 1988 में तमिलनाडु में अपना लॉटरी व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे कर्नाटक और केरल की ओर विस्तार किया। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत 11 और 12 मई 2023 को फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सैंटियागो मार्टिन और अन्य लोगों के चेन्नई में आवासीय परिसरों और कोयम्बटूर में व्यावसायिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी के दौरान करीब 457 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति बरामद की गई थी। ईडी ने 21 सितंबर 2023 को फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और 15 अन्य कंपनियों के खिलाफ कोलकाता की विशेष PMLA अदालत में अभियोजन शिकायत दायर की, जिसका अदालत ने संज्ञान लिया। ईडी ने फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज और अन्य कंपनियों के खिलाफ कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज की गई उन FIR के आधार पर जांच शुरू की जिनमें IPC और लॉटरी विनियम अधिनियम 1998 की धाराएं लगाई गई थी। 2008 में मार्टिन तब सुर्खियों में आया जब उस पर सिक्किम सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगा। इसके बाद 2011 और 2013 में भी उसके ठिकानों पर छापा मारा गया। जुलाई 2019 में ईडी ने PMLA के तहत कोयम्बटूर में सैंटियागो मार्टिन और उसके सहयोगी के 61 फ्लैट्स, 82 ओपन प्लॉट और 6 प्लॉट को अटैच किया, जिसकी कीमत 119.6 करोड़ रुपए थी। यही नहीं, मार्टिन ने एक्स सीएम की एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी। दरअसल DMK पार्टी के 2021 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे M करुणानिधि। उन्होंने एक फिल्म लिखी, इलाई गनन। ये उनका 75वां स्क्रीन प्ले था जो मैक्सिम गोर्की की द मदर पर आधारित था। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे सैंटियागो मार्टिन। मार्टिन ने फिल्म में 20 करोड़ रुपए लगाए। राज्य में जब AIDMK की सरकार बनी तो मार्टिन के लिए बुरा वक्त आ गया। मार्टिन को भूमि कब्जा करने के आरोप में गुंडा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। उसके साथ DMK के सैकड़ों नेताओं और समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने माफिया नेताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। बाद में मार्टिन को मद्रास हाईकोर्ट से जमानत जरूर मिल गई। मार्टिन लेकिन इससे पहले 8 महीने से अधिक समय जेल में मार्टिन को रहना पड़ा। इस दौरान उसे लॉटरी के कई मामलों में CBI की चार्जशीट का भी सामना करना पड़ा। उसकी पत्नी लीमा रोज ने मई 2012 में एक पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें DMK प्रमुख M करुणानिधि फैमिली के एक करीबी सहित 2 लॉटरी एजेंटों पर मार्टिन को फर्जी लॉटरी मामले में फंसाने का आरोप लगा था। इसके बाद वो इंडिया जननायगा कांची में शामिल हो गई। इंडिया जननायगा कांची यानी IJ ज्वाइन करने के पहले एक चुनाव अभियान के दौरान उन्हें नरेंद्र मोदी के साथ भी देखा गया था। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी उन दिनों गुजरात के CM थे और प्रधानमंत्री पद के लिए NDA का चेहरा भी। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।